प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ी थी और अब हम टैग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो टैग क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में अगर हम सहायक्रिया से लेकर के कर्ता तक इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो वाक्य बनाते हैं उसे हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। यानी सहायक्रिया से लेकर के कर्ता तक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना, ये टैग क्वेश्चन कहलाता है। इसके निम्न नियम है। नंबर 1 है इसका कि भाई जो दिया गया सेंटेंस जिस से टेंस में होगा उसी में टैग क्वेश्चन का भी टेंस रहेगा। जैसे मीरा विल गो टू भरतपुर, तो ये फ्यूचर टेंस है तो इसका भी होगा बोर्न टू सी। अब दूसरा नियम आता है कि अगर दिया गया वाक्य साधारण है तो उसमें नेगेटिव टैग लगेगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें पॉजिटिव टैग लगेगा। ऊपर वाला था वो पॉजिटिव सेंटेंस था तो उसमें नेगेटिव टैग लगा था। ऐसे ही नीचे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सी इज़ ईटिंग फूड, देखिए ये सी इज़ ईटिंग फूड, तो इसमें लगेगा, ये सिंपल है यानी पॉजिटिव है तो एजेंट सी यानी नेगेटिव टैग लगा इसमें। और दूसरा है सी इज़ नॉट ईटिंग फूड, तो इसमें लग रहा है इज सी यानी कि पॉजिटिव से टैग, यानी नेगेटिव में पॉजिटिव और पॉजिटिव में नेगेटिव टैग लगता है। अब आता है तीसरा नियम। अगर वाक्य में केवल सहायक्रिया प्लस नॉट लगानी है हमें तो उसको लगाने के नियम, जैसे सहायक्रिया है एज प्लस नॉट तो एजेंट होगा, लेकिन इसके सम के ऐसे ही लगाएंगे, कैन प्लस नॉट है तो कांट। लेकिन कुछ अपवाद हैं इसके, ये 4 अपवाद हैं। जैसे बिल प्लस नॉट को बिलंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बॉन्ट। और सेल प्लस नोट को लिखेंगे सांट, ये सेल प्लस नोट है तो इसके लिखेंगे सांट। और एम प्लस नोट को एमंट नहीं लिखेंगे, एम प्लस नोट हो या आर प्लस नोट हो तो आरंट लिखेंगे। इसी तरह से यूज्ड टू प्लस नोट, यूज्ड टू प्लस नोट, ये फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसों में पढ़े होंगे तुमने, फर्स्ट फॉर्म वाले टेंसों में, तो इसको यूज्डंट या डिडंट दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये अपवाद है। नहीं तो सीधा ही कैन प्लस नोट है तो कांट ऐसे लगाते हैं, एज प्लस नोट है तो एजेंट ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ये 4 अपवाद हैं। अब आता है आगे कि बनने वाले टैग का कर्ता अगर कोई प्रोनाउन है, ये नियम है 4 कि बनने वाला टैग है, बनने वाला, तो उसका अगर जो सेंटेंस दिया गया है उसका अगर प्रोनाउन करता है तो वो ही प्रोनाउन उसका जो टैग बनाएंगे उसका कर्ता बनेगा। अगर नाउन है कोई तो उसके रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। यानी आप जानते हैं कि भाई कौन सा नाउन है, जैसे मोहन आ गया तो ही लगेगा, सीता आ गई तो सी लगेगा, जैसे इस तरह से लगेंगे। और बहुवचन आ जाएगा तो दे लगेगा। तो मतलब टैग हमेशा नाउन में नहीं बनेगा, प्रोनाउन में बनेगा, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये उदाहरण है इसके। जैसे ही विल ईट बनानाज, तो बोंट ही विल ईट क्योंकि इसमें प्रोनाउन है। और अगर मीरा है करता, ये नाउन है, मीरा विल ईट बनानाज, तो इसमें बोंट सी लगेगा, मीरा के लिए सी। अब आता है 5वां नियम। 5वें नियम में क्या है कि नो वन, नोबडी, नॉन, नोबडी, नन, और नाइदर, नॉर, नथिंग, लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, नॉट और नो, ये क्या है कि नेगेटिव शब्द हैं। अगर ये वाक्य में आ जाएं तो वाक्य को नेगेटिव मानते हुए पॉजिटिव टैग लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव में नेगेटिव टैग लगता है और नेगेटिव में पॉजिटिव, तो इससे वाक्य नेगेटिव बन जाएगा, तो इनसे पॉजिटिव टैग लगाया जाएगा। जैसे ये उदाहरण दे रखा है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो इसमें जो सेल्डम आ गया है ये नेगेटिव है, इससे सेंटेंस नेगेटिव हो गया, इसको पॉजिटिव टैग लगेगा, जैसे डू दे। अब आता है कि अगर दिए गए वाक्य में, 6वां नियम, अगर दिए गए वाक्य में वन या बड़ी से कोई शब्द जुड़े हुए हों, भाई कोई शब्द वन या बड़ी से जुड़े हुए, जैसे वनडे, वो एनी बड़ी या वन, जैसे एनी बड़ी, एनी वन, समबडी, समवन, नो वन, नो, नोबडी, या
एवरीवन या एवरीबडी, तो उससे क्या करेंगे, जो टैग बनेगा उसका कर्ता दे लगेगा। समझ में आ गई। इनसे अगर जुड़े हुए हैं तो दे कर्ता लगेगा। जैसे उदाहरण दे रखा है, नो वन इज प्रेजेंट हेयर, नो वन इज प्रेजेंट हेयर, तो इसका जो टैग लगेगा आर दे लगेगा। क्या लगेगा? आर दे, आर दे। अगर बाकी जो दिया गया है नहीं उसमें अगर थिंग जुड़ा हुआ है, जैसे नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, तो बनने वाला टैग का जो वो है कर्ता इट लगेगा। उसमें तो वन या बड़ी है तो दे लगेगा। और अगर थिंग से जुड़ा हुआ है तो इट कर्ता लगेगा। जैसे उदाहरण दे रखा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर, एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर, तो इसका है एजेंट इट। अब आगे चलते हैं। अगर दिए गए वाक्य का कर्ता दिस या दैट है, ये 8वां नियम। अगर दिए गए वाक्य का कर्ता क्या है, दिस या दैट, तो उसका जो टैग लगेगा वो इट लगेगा। और दीज और दोज है तो उसका टैग दे लगेगा। दिस और दैट है तो उसका टैग इट लगेगा, और दीज और दोज है तो उसका टैग दे लगेगा। जैसे दिस इज ए कैट, तो दिस है तो इट लगेगा, इजंट इट। दिस इज ए कैट, इजंट इट। और 2000 कैट्स तो आरंट दे। अब आता है आगे, अगर दिए गए वाक्य में क्या है कि दिस के साथ में कोई नाउन जुड़ा हुआ है, दिस, दैट, दीज या दोज के साथ में कोई नाउन जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? अगर नाउन जुड़ जाए उनके साथ में तो उस नाउन के हिसाब से टैग लगेगा। दिस के हिसाब से, दैट के हिसाब से, दीज या दोज के हिसाब से नहीं लगेगा। तो जैसे दिस बुक इज वेरी यूजफुल, दिस बुक इज वेरी यूजफुल, तो यहाँ दिस के लिए नहीं बुक के लिए लगा है, तो क्या हो गया? इजंट इट। लग तो रहा होगा तुम्हें भाई दिस के लिए भी इट आता है, लेकिन ये दिस के लिए नहीं लगा, ये बुक के लिए लगा है। जैसे ये गलत शब्द लिख गया है, ये है दिस बॉय, यहाँ तो दिस बुक था, यहाँ है दिस बॉय हु वोन द रेस, दिस बॉय हु वोन द रेस, तो बॉय के लिए क्या आएगा? ही, तो इसका आएगा डिडंट ही। इस तरह से यानी दिस दैट के लिए तो इट लगता है, दिस दोज के लिए दे लगता है, लेकिन जब इनसे कोई शब्द जुड़ा हुआ है नाउन का, जैसे दिस बुक, द बॉय, द गर्ल, गर्ल्स लिख रहा है तो दे आएगा, ऐसे तो उनके नाउन के हिसाब से जुड़ता है। अब आता है आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो नंबर 1 तो ये समझ लो कि इम्पेरेटिव सेंटेंसों में फ्यूचर का टैग लगता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसों में जो टैग लगेगा वो फ्यूचर टेंस का लगेगा। अब देखिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसों में अगर कोई पॉजिटिव इम्पेरेटिव का भाव है, जो सेंटेंस दिया गया है वो पॉजिटिव है, तो हम टैग पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी लगा सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस का भाव नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव ही टैग लगेगा। समझ में आ गई? अगर पॉजिटिव है भाव तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी टैग लगा सकते हैं, और अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो फिर उसमें पॉजिटिव ही टैग लगेगा। इसके उदाहरण देख लीजिए, ओपन द गेट, तो ये पॉजिटिव टैग है, तो बिलीव और बोंट यू कोई भी लगा सकते हैं, बिलीव अथवा बोंट यू। और दूसरा भी ऐसे ही पॉजिटिव है, प्लीज़ कम हेयर, तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें भी आप दोनों ही लगा सकते हैं, बिलीव और बोंट यू, बिलीव और बोंट यू। अब ये देखिए, ये नेगेटिव है, डोंट ओपन द गेट, तो डोंट ओपन द गेट ये नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव टैग नहीं लगेगा, इसमें पॉजिटिव लगेगा, बिलीव। इसी प्रकार अगर हमें किसी बात में प्रभावशाली बताना है किसी सेंटेंस में, तो उसमें भी हम नेगेटिव टैग लगाएंगे, ठीक है कि नहीं? और अगर हमें नाराज़गी जतानी है किसी से, भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस है और नाराज़गी जतानी है, क्या जताना है? नाराज़गी, तो उसमें हम केवल क्या लगाते हैं? कांट यू। इस बात को ध्यान रखो, केवल। जैसे यूज़ योर ओन व्हीकल, भाई हमारी मोटरसाइकिल को कोई ले गया या हमारी कार को कोई ले गया तो हम उसमें नाराज़ हैं कि भाई यूज़ योर ओन व्हीकल, अपना ही व्हीकल उपयोग किया करो, तो इसका क्या लगेगा? कांट यू। नाराज़गी जताने के लिए कांट यू। ऐसे ही है कीप शट, ये भी गुस्सा में कह देते हैं हम
तो इसका भी जो टैग लगेगा वो कांटिव आएगा। अब आता है आगे 12वां। तो 12वां नियम क्या है कि लेटस है, तो उसके लिए लेटस से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, आपने पढ़े होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, तो लेटस से शुरू हो रहा है तो उसमें जो टैग लगेगा वो सेल भी लगेगा। और किसी से भी शुरू हो रहा है, थर्ड पर्सन से या मी से भी, लेट मी है तो भी, तो उसमें लगेगा विल यू। ठीक है, सब में विल यू लगेगा और लेटस वाले में सेल भी लगेगा। जैसे लेटस प्ले क्रिकेट, लेटस प्ले क्रिकेट, तो इसका है सेल भी। लेटस गो तो भी सेल भी, और लेट हिम गो तो विल यू, और लेट हर ईट बनाना, उसको खिलाए खाने दो तो विल यू। और ऐसा होता है लेट मी गो, तो अभी उसका क्या आता है, मान लो लेट मी गो होता तो उसका क्या आता, विल यू, उसका अभी विल यू आता। तो इस तरह से हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ओम बोलो।